जी नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब ने स्मोक के तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की और गुज़श्ता समाअत पर कमीशन को ये हुक्म दिया था कि ये टोलंटर मार्केट का विज़िट करें, यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आज कमीशन ने रिपोर्ट पेश की है कि लाहौरियों को मरी हुई मुर्गियाँ खिलाई जा रही हैं, शवारमे की तरह, शवारमे में डालकर, फिर इसी तरह से बर्गरों में, और जो आप देख रहे हैं। तो ये रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। मियाँ इरफान अकरम साहब सीनियर कानूनदान हैं और इस कमीशन के भी मेंबर हैं। मियाँ साहब, क्या हुआ क्या है आज अदालत में? ये तो इंतहाई खौफनाक रिपोर्ट है। देखिए, ये टोलिंटन मार्केट का इशू पिछली कुछ हेयरिंग से जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में चल रहा था। उसमें गाहे बगाहे जो कमीशन है वहाँ विज़िट भी कर रहा था और एक शिकायत मिली जिस पे उन्हें कहा गया कि यहाँ बाकायदा मरी हुई मुर्गियाँ सप्लाई की जाती हैं। अच्छा, ये शिकायत मिली कमीशन को? ठीक है। और जब उस पर इंक्वायरी की गई तो पता ये लगा कि वाकई ही जो मुख्तलिफ फॉर्म्स में मुर्गियाँ मर जाती हैं उसका एक अलग ट्रक, अच्छा, उसकी सप्लाई होती है। यानी मरी हुई मुर्गियों का टोलंटन मार्केट में एक अलग ट्रक है जहाँ पर सिर्फ मरी हुई मुर्गियाँ सिर्फ आती हैं। मरी हुई मुर्गियाँ आती हैं और वो मरी हुई मुर्गियाँ बाकायदा ज़िबा करके उसके बाद सप्लाई की जाती हैं। ख़ास तौर पे आप ये जो बहुत सस्ता शवामा खाते हैं 30 रुपए का, वाकई छोटा शवारमा, वाकई बड़ा शवामा, हाँ। वो सब मरी हुई मुर्गियों का ही शवामा होता है। अदरवाइज़ आप देखें कि इस वक्त 650 रुपये किलो चिकन का गोश्त है। बल्कि ना सिर्फ शवामा, बल्कि ये जो छोटी ब्रांड्स, बल्कि ये हम नहीं कह सकते छोटी बड़ी ब्रांड्स, ये जो पिज़्ज़े बन रहे हैं उसमें इतनी मकदार में चिकन दिया जाता है। आप खुद बता दें, अब तो हमें लाहौरियों को या पाकिस्तान को आदत ही। ये मुझे बताइएगा, ये जो जितने ज़ाहिरी बात है, जितने ढाबे हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर लिखा होता है इतना बड़ा करके कि वाकई बड़ा शवारमा 30 रुपये का, 60 रुपये का, 2 के साथ 1 फ्री। तो ये फिर वही कहानी है मरी हुई मुर्गी के गोश्त की। बात ये है इशफाक साहब, आप खुद बताएं कि 650 रुपये किलो मुर्गी हो, जो वो शवामा ब्रेड है वो 15 रुपये से 20 रुपये की एक है। तो क्या वो ब्रेड लगा के उसमें तमाम सॉसेज लगा के और उसमें चिकन डाल के तो 30 रुपये का कभी शवामा कोई दे सकता है? वो सब यही मरी हुई मुर्गी है जो इतने मकरू चेहरे हैं इन लोगों के। इन लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। बल्कि मैं तो इस बात के हक में हूँ जिस चाइना में फांसी लगाते हैं, इस तरह के एक्ट करने वालों को बाकायदा सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। ये लोगों की ना सिर्फ सेहत से खेलते हैं, उनके माल से तो खेलते हैं। आज अदालत में मैं भी मौजूद था तो मैंने देखा कि अदालत ने, अजहर सिद्दीक साहब भी आ गए हैं। अजहर साहब ज़रा एक सेकंड के लिए आइएगा। मैंने अदालत में ये भी देखा कि उन्होंने कहा कि इस गोश्त की इस्तेलाह भी हम करते हैं ठंडे और गर्म गोश्त जी, ये इसका अल्फाज ये यूज़ होते हैं। जो मरी हुई मुर्गी है उसको ठंडा गोश्त कहते हैं। अच्छा। और जो दूसरी है उसको गर्म गोश्त कहते हैं। और ये असला हमने बेसिकली तो मिनटों के नावल में सुनी थी, अब उसके बाद अब दोबारा वही असला सुनने में आ रही है। और ठंडा गोश्त जो है वो अगर अरसा दराज से लाहौरिया जो हैं वो मरी हुई मुर्गियाँ ही खा रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या समझ रहे हैं? शामा, मैं आपको बताऊं कि शामा वाला खुद अपने मुंह से कहते हैं कि ये ठंडे गोश्त के बगैर उनका कारोबार जो है वो मुमकिन ही नहीं है। अजहर साहब, ये तो बहुत ही खौफनाक रिपोर्ट पेश की है माहौलियाती जुडिशल कमीशन ने अदालत में। अच्छा देखिए, मैंने तो जो कोई रिपोर्ट वो देखी नहीं, लेकिन जो बातें बताई गई हैं ना, इसको हम ज़्यादा ना समझें कि ये बिल्कुल ही अजहर साहब, मरी हुई लोग। दो चीज़ें जो कमीशन की जो मेंबर हैं हिना हफीजुल्लाह साहिबा, उन्होंने कहा कि मरी हुई मुर्गियां फ़रोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। अब देखें होना तो ये चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़ कर कैफरे किरदार तक इतफाक़ है इस बात से। देखिए अशफाक साहब, सवाल ये नहीं है, 10 लाख के करीब उन्होंने पता नहीं गालिबन आज कह रहे थे कि 10 लाख के करीब मुर्गियाँ जो हैं यहाँ फ़रोख्त होती हैं। तो अगर वो फ़रोख्त होने में अगर फ़र्ज़ करें 200, 400, 600, 800 या 1000 है, उससे लोगों में ये इज़्तिराबी कैफियत ना फैल जाए कि जनाब पता नहीं यहाँ पर अब मरी मुर्गियाँ ही सारा खा रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ 1000 क्या, अगर एक मुर्गी की भी वहाँ पर मरी हुई इत्तेफाक देखे ना, नहीं तो देखिए तो एक इंसान की ज़िंदगी तो ख़राब हुई। नहीं, मेरी बात सुनिएगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि आप उस आदमी की हद तक ना इससे इम्प्रेशन ये मत जाए कि जनाब बिल्कुल जैसे एक दौर में यहाँ चल गया, यहाँ गधे ही खाते हैं लोग, तो उससे इम्प्रेशन अच्छा नहीं जाता। यहाँ तक ये जो है ना, जिन्होंने मैं मियां फानकुन से एक पॉइंट, मियां साहब, अब ये जो कमीशन ने जो कार्रवाई की है, अब क्या लगता है कि ऐसे लोग आएंगे कानून की गिरफ्त में? जी बिल्कुल,
देखिए बात ये है कि कोर्ट ने भी कहा है और कमीशन भी अब उस पर ज़रूर कार्रवाई करेगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी तो पहले भी है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाना बहुत ज़रूरी है और इनको सख्त से सख्त सजा देनी स्लॉटर है। हाउस का क्या कहा उन्होंने? चिकन के गोश्त के भी स्लॉटर जी, अब वजह यह है कि ये पिछले को 3-4 हेयरिंग से टोरंटो मार्केट का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसमें ये भी शिकायत थी कि खून बह रहा है सड़कों पे, गंद पड़ा हुआ है और उसमें सबसे बड़ी जो शिकायत थी कि वो इसके एक साइड पर जो गंदा नाला है ना, वो जितना भी वेस्ट मटेरियल है ना, वो सब उसमें डाल देते, जिसकी वजह से वो भी चौक हुआ था, उस इलाके के रेजिडेंट को भी प्रॉब्लम। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम बाकायदा चिकन के स्लॉटर हाउस बनाएंगे और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाएंगे। ये सब कार्रवाई सिर्फ कमीशन की इन्वॉल्वमेंट और कोर्ट के अहकाम के ऊपर हो रही है। हम खुद कभी भी कोई ऐसा एक्ट नहीं करते जिससे हम लोगों को लोग कह सकें कि ये बहुत अच्छा एक्ट है, जब तक कि अब ये काम कोर्ट के करने वाले नहीं है, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट के करने वाले हैं, ये हुकूमत के करने वाले हैं, जिसमें कोर्ट इंटरफेयर होकर ये काम करवा रही है और उसी में इस किस्म के इंकशाफात भी हो रहे हैं। क्या आपका क्या मतलब है कि लोकल गवर्नमेंट के जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं पता होगा कि ये हरकत हो रही है? लेकिन आज तक ना कभी किसी ने क्वेश्चन उठाया, ना किसी ने कभी उनके ऊपर एक्शन लिया है। अब कोर्ट इन्वॉल्व हुई है, अब एक्शन भी होगा, उनको सजाएं भी होंगी, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।